वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर। आज मोहब्बत की देवी यानी कि ज़ोहरा देवी आज करते हैं उसके ऊपर बात, क्योंकि ज़ोहरा भी हाउस चेंज कर चुका है और कैंसर में आ गया। पहले दोस्त के घर में था, अब ज़रा दुश्मन के घर में बैठा हुआ, ऊपर से मार्स की कमीनी नज़र भी। दोनों एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के साथ बैठे हों तो मोहब्बत की देवी बड़ा पुरान चढ़ती है। अभी यहाँ मार्स की ज़रा कमीनी नज़र पड़ रही है, साथ शनि की भी पड़ रही है, हालांकि जो उसका दोस्त है, लेकिन कहीं जगह ये बुरा असरात भी देगा। अब अमूमन ट्रांजिट में वीनस को छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में बहुत बुरा माना जाता है। अब छठा घर में वीनस अगर हो तो प्रॉब्लम खड़ी करता है, 7वें घर में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है और 10वें घर में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। 10वां घर लिब्रा का बनेगा, अपना ही स्टार है, 10वें घर में है, यानी कि कैरियर के घर में और स्टेटस के घर में और फेम के नेम के घर में वीनस, ऊपर से मंगल की भी नज़र और साथ शनि की भी नज़र प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। वीनस जो मोहब्बत की देवी है और दूसरा 7 बड़ा स्टार है। वीनस कंफर्ट का भी कारक है और हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं लग्जरी चीज़ों की, अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं मेरी चीज़ बढ़ जाए, ज़रा बेहतर हो जाए, तो उसका ताल्लुक भी वीनस से ही है। अब वीनस यहाँ पर जो कि एक्वेरियस के छठे घर में आएगा, दोस्त है, वीनस बहुत बड़ा दोस्त है। अब वीनस 9वें का भी मालिक है, छठे घर में आ गया। किसी फीमेल को लेके कोई फड्डा, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई झगड़े या कोई एम आपकी दुश्मन ना बन जाए या कोई आप पकड़े ही ना जाएं, बहुत एहतियात से काम लेना। इन 3 घर वालों के लिए थोड़ी सी टेंशन है। कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल 7वें घर में होगा, हालांकि वीनस भी देखेगा, सैटर्न भी देखेगा, लेकिन कमीना मंगल भी देखेगा। सैटर्न और वीनस दोनों, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लगन के 7वें घर में वीनस आएगा। वीनस यहाँ पे आपका त्रिकोण का भी मालिक है और सैटर्न आपका केंद्र का मालिक है। बाय बर्थ चार्ट में है तो ये केंद्र और त्रिकोण का योग बनता है, जो बड़ा खूबसूरत योग बनता है। लेकिन ट्रांजिट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीनस 7वें हाउस में ख़राब माना जाता है। तो एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होके फीमेल से रहना है, वरना टेंशन बैठे बिठाई आ सकती है, चीज़ों को लेके टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। हालांकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी भी सियारे का जब कोई संजोग या कोई समझौता या कोई तल्लुक़ बनता है, जो दोनों एक दूसरे को देखे, वीनस और सैटर्न दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी ज़ोडिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे ल्यू को फ़र्ज़ कर लें कि 10वें घर का मालिक है, केंद्र ही का मालिक है और सैटर्न भी केंद्र का मालिक है। 12वें घर में वीनस अच्छा माना जाता है, यानी कि ज़्यादातर आपका ल्यू वालों का एंटरटेनमेंट या कोई कंफर्ट या नई चीज़ों, नई गैजेट के ऊपर पैसा खर्च करने को दिल करेगा। वर्गो वालों के 11वें घर में आ गया है, ज़्यादा कंफर्ट वाली चीज़ों के लिए ख्वाहिशात बढ़ेगी, क्योंकि 11वां घर ख्वाहिशात का भी है, तो ख्वाहिशात को बढ़ाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी जितने भी 9 घर जोडिक साइन हैं उनके लिए वीनस तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ट्रांजिट में थोड़ा सा 7वें घर में और 10वें घर में, 11वें घर में ये अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से फिर दुश्मन का भी घर हो, ऊपर से फिर कोई ताड़ के भी बैठा हो, मार जैसे तो नज़र लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि वीनस की कोई नज़र नहीं है उसके ऊपर, यानी आप किसी औरत के पीछे लगे हुए हैं, आप ताड़े हैं, वो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, इस तरह के हालात हैं। लेकिन सैटर्न दोनों आपस में देख रहे हैं, तो वो भी जो कि दोनों ही इंटरेस्ट लेते हैं एक दूसरे में, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन बीच में तीसरा मंगल जो बैठा हुआ है वो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। तो आपने देखना है ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न वाले, एक्वेरियस वाले और लिब्रा वाले। हालांकि इन दोनों का तो, लिब्रा का तो अपना घर है, अपना रूलर है, कैप्रिकॉर्न का दोस्त का घर है, एक्वेरियस का भी दोस्त का घर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एहतियात जो है
ट्रांजिट में वो आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। वो वीनस दूसरा 7 स्टार है, पहले दोस्त के घर में था, फिर दुश्मन के घर में आया, फिर शम्स भी आगे उसका दुश्मन का ही घर है शाम वीनस के लिए। फिर जब वीनस आएगा ज़वाल में, यानी कि वीनस के आने वाले 3 घर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यानी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल्स का कारक भी है और वाइफ का भी कारक है। तो यहाँ वीनस वालों को, फीमेल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वो अपने हकूक़ के लिए फिर लड़ेंगी। फिर हमारे यहाँ एक और थी मोमबत्ती माफिया, वो फिर शायद आपको कहीं ना कहीं से जो पहले दब गई थी कोरोना में, वो भर के फिर सामने आए और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक। लेकिन आपके कैप्रिकॉर्न के फर्ज कर लिया, एक्वेरियस के देख लें, अगर बाय बार चार्ट में केंद्र और त्रिकोण का योग है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो आप ही का काम है ना कि आपको चेक करना है आपके चार्ट में क्या सूरत हाल है। क्योंकि वीनस इन 3 घरों में, छठे में, 7वें में और 10वें में अच्छा नहीं माना जाता। औरत को लेके टेंशन आ जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि औरत कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जो है, टेंशन और प्रॉब्लम्स जो है वो वीनस को लेके यहाँ पे आ सकती है। वीनस एंड ऑफ मंथ में निकलेगा पहले, और ख़ास तौर पर क्योंकि शो बिज़नेस का कारक है, शो बिज़नेस दुनिया से रिलेटेड है, शो बिज़नेस से रिलेटेड ख़बरें आपको सुनने को मिलेंगी। फिर चीज़ें काफ़ी हद तक शो बिज़नेस वालों के लिए ये माहौल थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशंस का रह सकता है, उनके लिए चीज़ें मुश्किलात में ला सकता है। क्योंकि वीनस डायरेक्ट जो है शो बिज़नेस से रिलेट करता है। खैर उसमें बहुत बड़ा कारक मरकरी का भी होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो खुद अच्छा होगा क्योंकि वो एग्जॉल्टेड के घर में आएगा, उसके बाद वो वीनस के लिब्रा के घर में आएगा। क्योंकि इंडस्ट्री के लिए मरकरी का भी बहुत बड़ा रोल है। शो बिज़नेस में वीनस लाने का कारक होता है, आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए वीनस फिल्म इंडस्ट्री में मरकरी भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वीनस दुश्मन के घर में आने वाले 3 महीने वीनस के लिए ज़्यादा कोई इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वीनस दुश्मनों के घर में, फिर ज़वाल के घर में होगा। तो ये वीनस के लिए काफ़ी मुश्किल सा हो टाइम है। लेकिन वीनस ज़्यादातर जो ट्रांजिट में है वो 7वें, 10वें और छठे घर में प्रॉब्लम ला सकता है। तो जिन को मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ तो गए होंगे, समझदार आप हैं, थोड़ा एहतियात कर लें तो बेहतर है। वरना में खाम खा फड्डा और टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो जाएगी, कुछ लेने के देने ही ना पड़ जाएं। आप केयर करना आपका काम है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत की देवी यानी कि ज़ोहरा देवी, आज करते हैं उसके ऊपर बात, क्योंकि ज़ोहरा भी हाउस चेंज कर चुका है और कैंसर में आ गया। पहले दोस्त के घर में था, अब ज़रा दुश्मन के घर में बैठा हुआ, ऊपर से मार्स की कमीनी नज़र भी। दोनों एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के साथ बैठे हों तो मोहब्बत की देवी बड़ा कुरान चढ़ती है। अभी यहाँ मार्स की ज़रा कमीनी नज़र पड़ रही है, साथ शनि की भी पड़ रही है, हालांकि जो उसका दोस्त है, लेकिन कहीं जगह ये बुरा असरात भी देगा। अब अमूमन ट्रांजिट में वीनस को छठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में बहुत बुरा माना जाता है। अब छठा घर में वीनस अगर हो तो प्रॉब्लम खड़ी करता है, 7वें घर में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है और 10वें घर में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। 10वां घर लिब्रा का बनेगा, अपना ही स्टार है, 10वें घर में है, यानी कि कैरियर के घर में और स्टेटस के घर में और फेम के नेम के घर में वीनस, ऊपर से मंगल की भी नज़र और साथ शनि की भी नज़र प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। वीनस जो मोहब्बत की देवी है और दूसरा 7 बड़ा स्टार है। वीनस कंफर्ट का भी कारक है और हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं लग्जरी चीज़ों की, अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं मेरी चीज़ बढ़ जाए, ज़रा बेहतर हो जाए, तो उसका ताल्लुक भी वीनस से ही है। अब वीनस यहाँ पर जो कि एक्वेरियस के छठे घर में आएगा, दोस्त है,
वीनस बहुत बड़ा दोस्त है। अब वीनस 9वें का भी मालिक है, 6ठे घर में आ गया। किसी फीमेल को लेके कोई फड्डा, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई झगड़े या कोई एमी आपके दुश्मन ना बन जाए, या कोई आप पकड़े ही ना जाएं, बहुत एहतियात से काम लेना। इन 3 घर वालों के लिए थोड़ी सी टेंशन है। कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल 7वें घर में होगा, हालांकि वीनस भी देखेगा, सैटर्न भी देखेगा, लेकिन कमीना मंगल भी देखेगा। सैटर्न और वीनस दोनों, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लगन के 7वें घर में वीनस आएगा। वीनस यहाँ पे आपका त्रिकोण का भी मालिक है और सैटर्न आपका केंद्र का मालिक है। बाय बर्थ चार्ट में है तो ये केंद्र और त्रिकोण का योग बनता है, जो बड़ा खूबसूरत योग बनता है। लेकिन ट्रांजिट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीनस 7वें हाउस में ख़राब माना जाता है। तो एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होके फीमेल से रहना है, वरना टेंशन बैठे बिठाई आ सकती है। चीज़ों को लेकर टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। हालांकि कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी भी सियारे का जब कोई संजोग या कोई समझौता या कोई तल्लुक बनता है, जो दोनों एक दूसरे को देखे, वीनस और सैटर्न दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी ज़ोडिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे लियो को फ़र्ज़ कर लें कि 10वें घर का मालिक है, केंद्र ही का मालिक है, और सैटर्न भी केंद्र का मालिक है। 12वें घर में वीनस अच्छा माना जाता है, यानी कि ज़्यादातर आपका लियो वालों का एंटरटेनमेंट या कोई कंफर्ट या नई चीज़ों, नई गैजेट के ऊपर पैसा खर्च करने को दिल करेगा। वर्गो वालों के 11वें घर में आ गया है, ज़्यादा कंफर्ट वाली चीज़ों के लिए ख्वाहिशात बढ़ेगी, क्योंकि 11वां घर ख्वाहिशात का भी है, तो ख्वाहिशात को बढ़ाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी जितने भी 9 घर जोडिक साइन हैं उनके लिए वीनस तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ट्रांजिट में थोड़ा सा 7वें घर में और 10वें घर में, 11वें घर में ये अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से फिर दुश्मन का भी घर हो, ऊपर से फिर कोई ताड़ के भी बैठा हो, मार जैसे तो नज़र लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि वीनस की कोई नज़र नहीं है उसके ऊपर। यानी आप किसी औरत के पीछे लगे हुए हैं, आप ताड़े हैं, वो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, इस तरह के हालात हैं। लेकिन सैटर्न दोनों आपस में देख रहे हैं, तो वो भी जो कि दोनों ही इंटरेस्ट लेते हैं एक दूसरे में, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन बीच में तीसरा मंगल जो बैठा हुआ है, वो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। तो आपने देखना है ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न वाले, एक्वेरियस वाले और लिब्रा वाले। हालांकि इन दोनों का तो, लिब्रा का तो अपना घर है, अपना रूलर है, कैप्रिकॉर्न का दोस्त का घर है, एक्वेरियस का भी दोस्त का घर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एहतियात जो है ट्रांजिट में वो आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। वो वीनस दूसरा 7 स्टार है, पहले दोस्त के घर में था, फिर दुश्मन के घर में आया, फिर शम्स भी आ गए, उसका दुश्मन का ही घर है शम वीनस के लिए। फिर जब वीनस आएगा जवाल में, यानी कि वीनस के आने वाले 3 घर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल्स का कारक भी है और वाइफ का भी कारक है। तो यहाँ वीनस वालों को, फीमेल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वो अपने हकूक़ के लिए फिर लड़ेंगी। फिर हमारे यहाँ एक और थी मोमबत्ती माफिया, वो फिर शायद आपको कहीं ना कहीं से जो पहले दब गई थी कोरोना में, वो उभर के फिर सामने आए और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक। लेकिन आपके कैप्रिकॉर्न के फर्ज कर लिया, एक्वेरियस के देख लें, अगर बाय बर्थ चार्ट में केंद्र और त्रिकोण का योग है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो आप ही का काम है ना कि आपको चेक करना है आपके चार्ट में क्या सूरत हाल है। क्योंकि वीनस इन 3 घरों में, 6ठे में, 7वें में और 10वें में अच्छा नहीं माना जाता, औरत को लेके टेंशन आ जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि औरत कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जो है, टेंशन और प्रॉब्लम्स जो है वो वीनस को लेके यहाँ पे आ सकती है। वीनस एंड ऑफ मंथ में निकलेगा पहले, और ख़ास तौर पर क्योंकि शो बिज़नेस का कारक है, शोबिज़ दुनिया से रिलेटेड है, शो बिज़नेस से रिलेटेड ख़बरें आपको सुनने को मिलेंगी।
फिर चीज़ें काफ़ी हद तक शो बिज़नेस वालों के लिए ये माहौल थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशंस का रह सकता है, उनके लिए चीज़ें मुश्किलात में ला सकता है, क्योंकि वीनस डायरेक्ट जो है शो बिज़नेस से रिलेट करता है। खैर उसमें बहुत बड़ा कारक मरकरी का भी होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो खुद अच्छा होगा क्योंकि वो एग्जॉल्टेड के घर में आएगा, उसके बाद वो वीनस के लिब्रा के घर में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए मरकरी का भी बहुत बड़ा रोल है। शो बिज़नेस में वीनस लाने का कारक होता है, आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए वीनस फिल्म इंडस्ट्री में मरकरी भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वीनस दुश्मन के घर में आने वाले 3 महीने वीनस के लिए ज़्यादा कोई इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वीनस दुश्मनों के घर में फिर ज़वाल के घर में होगा, तो ये वीनस के लिए काफ़ी मुश्किल सा हो टाइम है। लेकिन वीनस ज़्यादातर जो ट्रांजिट में है वो 7वें, 10वें और 6ठे घर में प्रॉब्लम ला सकता है। तो जिन जिन को मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ तो गए होंगे, समझदार आप हैं, थोड़ा एहतियात कर लें तो बेहतर है, वरना खाम खा फड्डा और टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो जाएगी, कुछ लेने के देने ना पड़ जाएं। आप केयर करना आपका काम है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।